हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर और ये है आपका HTML का सेवन्थ ट्यूटोरियल। तो जिस तरह के आप देख रहे हैं कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में हाइपर लिंकिंग सीखी थी और कनेक्ट किया था एक पेज को दूसरे पेज पे या एक पेज को दूसरी वेबसाइट के साथ। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे इमेज को एंटर करना। तो इमेज को जिस तरह के हम पहले भी मैं बार बार कह चुका हूँ कि हर चीज़ को आपने इसके अंदर करने के लिए यूज़ करने के लिए टैग्स यूज़ होते हैं, और टैग्स हमारे पास दो तरह के हैं, डबल टैग और सिंगल टैग। तो अब हम इमेज का टैग देखते हैं कि हमारे पास कैसा है। ये हमने टैग लगाया और इमेज का टैग सिंगल टैग है, और इमेज का टैग जो है उसका कीवर्ड है img, और ये एक सिंगल टैग है इमेज का। अब इसके बाद हमने इमेज किस तरह डालनी है, जिस तरह कि हमने लास्ट टाइम अपने ट्यूटोरियल में बात किया था कि बाज़ दफ़ा हमें अपने टैग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है हम उसको एट्रीब्यूट के थ्रू देते हैं। तो इसमें भी हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे अपने इमेज लाने के लिए। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी कोई इमेज सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर हमारी कोई इमेज होगी नहीं तो हम कैसे उसे लाएंगे। तो इसलिए हम इमेज ढूंढते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने माई कंप्यूटर में, और ये मैं जाता हूँ अपनी डाउनलोड्स में, और हम देखते हैं कोई अच्छी सी इमेज। ओ ओ ओ ओ ये रही अच्छी इमेज। इसको हम कॉपी करते हैं और ये हमने बंद कर दिया। और अब हम अपना फोल्डर खोलते हैं जिसके अंदर हम अपनी फाइल्स सेव कर रहे थे, ये इंडेक्स और ये देखिए इंडेक्स। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे अपनी फाइल सेव कर रहे थे, तो हम अब ये दोबारा खोलेंगे और इसके अंदर हम अपनी इमेज पेस्ट कर देंगे। लेकिन इमेज का नाम अच्छा नहीं है, हम इसका नाम चेंज करेंगे, रीनेम, और मैं इसका नाम करूँगा डिजिकॉन फोरम, और मैं इसको सेव करूँगा। अब हम आ गए यहाँ पे वापस अपने HTML कोड के अंदर। तो अब हमने इमेज का लिए क्या एट्रीब्यूट यूज़ करना है, हमारा एट्रीब्यूट है SRC मोस्ट प्रोबेबली जो है ये सोर्स के लिए ही स्टैंड करता होगा, वैसे मैं श्योर नहीं हूँ कि ये किसके लिए करता है। अब ये हमारा एट्रीब्यूट आ गया। उसके बाद हमारा क्या तरीका था, इक्वल टू, और उसके बाद स्पीच कोड्स। और अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इमेज का नाम लिखना है। तो देखते हैं हमारी इमेज का नाम क्या था। हमारी इमेज का नाम था डिजिकॉन फोरम, और इसका फॉर्मेट क्या है, JPG। तो आपने इसका फॉर्मेट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मेट डालना पड़ता है। देखिए मैं यहाँ पे इमेज डालूँगा डिजिकॉन फोरम, और मैं इसका फॉर्मेट डालूँगा JPG। ओहो, ये आपने डॉट डालना है, याद रखिएगा। ये मैंने सेव किया और मैं इसको रन थ्रू लॉन्च इन क्रोम करूँगा, और ये आ गई हमारी इमेज, और ये बहुत ही आला इमेज लग रही है। लेकिन मैं इस इमेज को क्लिक नहीं कर सकता, क्योंकि बासवा साइट्स पे ऐसा होता है कि हमने इमेज को क्लिक करना होता है, हमने आगे उसके साथ कोई लिंक जोड़ना होता है, तो मैं इसको क्लिक नहीं कर सकता। ये बिल्कुल प्लेन इमेज है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी इमेज है। तो अब हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं। हमारी इमेज आ गई। अब हम देखते हैं कि हमने इसे लिंक कैसे करना है। जिस तरह के हम पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट ट्यूटोरियल में कि लिंकिंग किस तरह करते हैं। तो अब हम यहाँ पे टैग डालेंगे, अपना एंकर टैग, और यहाँ पे इसे क्लोज करेंगे। आउच। और ठीक है, ये क्लोज हो गया। अब उसी तरह हम यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट डालेंगे, और वो एट्रीब्यूट क्या था, href, और इज इक्वल्स टू, और आगे एड्रेस। चूँकि ये मेरी साइट का लोगो है, तो मैं अपना साइट का एड्रेस यहाँ पे डालूँगा। तो ये मेरी साइट का एड्रेस आ गया। अब हम इसे सेव करेंगे और हम इसे दोबारा रिफ़्रेश करके देखेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास इमेज आ गई। पहले जब हम इसके ऊपर माउस लाते थे तो माउस प्लेन रहता था,
लेकिन अब जब हम इसके ऊपर माउस लाते हैं तो माउस हमारा छोटा फिंगर, पॉइंटिंग फिंगर में कन्वर्ट हो जाता है, उसका आइकन चेंज हो जाता है। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए, ये आ गई मेरी फोरम, और ये हमारा आज का ट्यूटोरियल जो है ये पूरा हो गया। इसमें हमने इमेज डालना सीख ली और इसमें हमने इमेज की लिंकिंग करना सीख ली। तो ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था। उम्मीद है कि अब आप लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया होगा, क्योंकि अब हम इमेज और लिंक्स के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपकी कोई कमेंट है, तो अगर आपने कोई पूछना है, क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर कोई कोड नहीं डाल सकता, यूट्यूब वाले इजाज़त नहीं देते कोड डालने की, तो आप मेरी फोरम पे आएँ, मैं आपको अपनी फोरम पे बताऊंगा। और मेरी फोरम का ये लिंक है www.digiconforum.com, और ये लिंक जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आप देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मैं अगली दफ़ा आऊँगा अपने 9th ट्यूटोरियल के साथ, अपने 8th ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।